आप सभी को राधे राधे। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि करंट अफेयर के सभी लेक्चर्स का PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टार IQ क्विज के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे ऑलरेडी 7000 से भी ज्यादा बच्चों ने इसे ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे इस हरियाणा करंट अफेयर का क्विज शाम को 6 बजे होती है और शाम को 7 बजे जो है वो नेशनल करंट अफेयर की क्विज होती है। बाकी पूरे दिन भर में भी सुबह 9 बजे से लेके पर्टिकुलर क्विज चलती ही रहती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। पंचकुला में आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था अनिल कुमार राव, यानी कि डी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे बच्चों ने विस्तार से लिखा है और मैं आपको हर बार कहता हूं जितना ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पता है उतना ही आप विस्तार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं पता तो आप गूगल किस लिए, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल लिखिएगा अपनी कॉपी पे भी और कमेंट सेक्शन में भी, ताकि आपको एग्जाम तक वो चीजें याद रह सके। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने गुरुग्राम से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया है? तो ये कंपनी है मारुति सुजुकी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने पहले भी ऑलरेडी बहुत पढ़ा है और हमारे HSSC एग्जाम ने भी बहुत बार पूछा है, सर शिफ्ट करने क्यों वाला है, शिफ्ट करने का कारण क्या है? तो देखिएगा क्या है कि दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गुरुग्राम रोड पे जो है 39 साल पुराना एक प्लांट बना हुआ है। यहाँ पे सालाना 7 लाख कारें जो है वो बनाने का क्षमता है। 300 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा प्लांट है। लेकिन जैसे जैसे शहर जो है बढ़ रहा है, मेगा सिटी में तब्दील हो रहा है, तो इस ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कहते हैं ना, थोड़ी सी जगह में अब गुचड़ पुचड़ हो रही है इनके, इस वजह से क्या कर रहे हैं, ये अपना एलिब्रेशन चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ये घोषणा, ये बात इसके बारे में बताया किसने है? जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, क्या है? RC भार्गव। ठीक है, RC भार्गव ने बताया है इसके बारे में कि ये शिफ्टिंग होने वाली है। इसके लिए जो है सरकार ने जो है इनको 3 जगह पे जमीन देने के लिए वो भी पेशकश की है। एक है मानेसर के अंदर, जहां पे अपनी मुख्य फैक्ट्री है इनकी, दूसरी सोहन्ना और एक सोनीपत के खरखोदा के अंदर। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि मारुति सुजुकी के CEO का नाम क्या है? केंची है। और यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है कि हाल ही में HSGPC के प्रधान कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में HSGPC के प्रधान जो बने हैं, जिनका नाम है जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल। C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल। अच्छा, ये जो बने हैं HSGPC के प्रधान बने हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान बने हैं जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल। इतना ही क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। और ये जो है जसवीर सिंह खालसा को इन्होंने 2 वोटों से हरा के ये बने हैं। और दूसरी बात ये है कि इनसे पहले जो थे प्रधान कौन थे? जगदीश सिंह झिंडा थे, जो कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस कमेटी के प्रदेश के सभी 36 सदस्यों ने मतदान किया था। तो आपको ये भी याद कर लेना है कि कितने मेंबर है इसके अंदर, टोटल 36 मेंबर है। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान बने हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में डिजिटल फोटो गैलरी का निर्माण किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पिछले बीते 2-3 महीने से करंट अफेयर के अंदर बनी हुई है। काफी सारे इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर इतिहास में, हरियाणा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है और सारा काम जो है आपके पाठ्यक्रम वगैरह भी सारा ऑनलाइन करने की जो है वो घोषणाएं की जा चुकी है। ये यूनिवर्सिटी आप अब तक जान चुके होंगे, MDU यूनिवर्सिटी है, यानी कि C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब डिजिटल गैलरी का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन ये कैसा, मतलब क्या कंसेप्ट है,
देखिएगा एक्चुअल में एमडीयू के मल्टीपर्पज जिम्नेजियम एक हॉल है, उसको रिनोवेशन का काम चल रहा है और तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से जो है ये रिनोवेशन का काम करवाया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है रिनोवेशन में होगा क्या, इस रिनोवेशन में एक तो ये पीयू फ्लोरिंग बनाई जाएगी, इस टाइप की पीयू फ्लोरिंग बनाई जाएगी और इसकी लागत तकरीबन जो है 91 लाख रुपए की होने वाली है। इसके अलावा जो है फॉल सीलिंग भी बनाई जाएगी और फॉल सीलिंग के साथ में डिजिटल गैलरी भी बनाई जाएगी। इन दोनों की टोटल लागत कितनी होगी, 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास लागत आएगी। सर ये डिजिटल गैलरी जो है ये क्यों बनाई जाएगी, तो इसका सीधा सा कारण है कि डिजिटल फोटो गैलरी दूसरे राज्य और शहरों से जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनको जो है एमडीयू के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी खिलाड़ियों की उपलब्धि दिखाने के लिए, ताकि एमडीयू अपना नाम रोशन कर सके। एमडीयू की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता लग ही गया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है, 1976 के अंदर हुई है और इसके वीसी का नाम क्या है, राजबीर सिंह है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है कि हरियाणा के किस जिले में ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर आधारित भवन बनाया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पे आधारित भवन बनाया जाएगा सोनीपत के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप सर ग्रीन बिल्डिंग का मतलब बताएंगे हमें क्या होता है, तो बिल्कुल बताएंगे। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बाहर से बिजली जो है जैसे हम लोग घरों में लेके आते हैं ये वाली बिजली की सप्लाई नहीं होगी, 100% जो है सोलर ऊर्जा द्वारा चलित ये भवन होगा। सर सोलर एनर्जी से अगर चलेगा तो कंफर्म सी बात है लाइटें भी थोड़ी थोड़ी जलेगी, एसी भी नहीं चलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी से होगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी इसके अंदर लाइटें भी जलेगी। पूरा भवन जो है वो सेंट्रलाइज एसी के रूप में होगा, 100% एसी भी होगा, ठीक है। और निगम खुद 100 किलोवाट बिजली के उत्पादन भी करने का कोशिश की जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना कि यहाँ पे अगर सोलर प्लेट लगी होती है तो हमारी एक्स्ट्रा बिजली होती है, हम लोग बेच भी सकते हैं। सर इस भवन के टोटल जो है लागत कितनी आने वाली है, तो ये भवन जो बन रहा है इसकी तकरीबन 58 करोड़ रुपए का टोटल बजट है। गुरुजी 58 करोड़, हाँ जी बेटा, पूरे 58 करोड़ लगने वाले हैं। यहाँ पे पार्किंग वगैरह की सुविधा भी होगी, वर्षा का पानी जो है स्टोर करने की सुविधा होगी, डिजिटल कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जाएगा ताकि सोनीपत से ही पंचकुला के अधिकारियों से डायरेक्ट जो है बातचीत की जा सके। ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। सोनीपत का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है और इसका क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा की एटलस सिटी कहते हैं, एजुकेशन सिटी भी कहते हैं और गोल्डन सिटी भी कहते हैं। एटलस साइकिल का कारखाना प्रसिद्ध है, एटलस मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा में राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा निशुल्क प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिएगा, शिक्षा विभाग ने उच्चतर शिक्षा के अंदर यानी कि जो हायर एजुकेशन है उनके अंदर फ्री में एजुकेशन देने के लिए और के साथ में कोचिंग वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत की है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस सुपर 100 कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कल से यानी कि 13 अगस्त से शुरू हो चुका है। ये 20 अगस्त तक चलने वाला है। 23 और 24 अगस्त को एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा और फिर उसका रिजल्ट जो है आने वाला है और उसके बाद ही जो है 10वीं कक्षा में जिसके 80% या इससे अधिक नंबर जिसने लिए हैं और या जो 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहा है उनके लिए जो है हायर एजुकेशन के अंदर फ्री एजुकेशन होने वाली है और के साथ में उनको जो है उनके उम्र के हिसाब से जो है नीट वगैरह के अंदर भी जो है वो तैयारी करवाई जाएगी या यूं कहिएगा आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल तो ऑनलाइन, लेकिन जब सब कुछ ओपन हो जाएगा तो ऑफलाइन कोचिंग में भी उनका सहारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए हर जिले में क्या बनाने का फैसला किया है। तो साइबर अपराधों से निपटने के लिए हर जिले के अंदर साइबर रिस्पांस सेंटर यानी कि साइबर प्रतिक्रिया केंद्र बनाने का फैसला किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। साइबर प्रतिक्रिया केंद्र का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे साइबर का मतलब यूं हुआ कि आपका साइबर अपराध जैसे बैंकों के से धोखाधड़ी हो जाता है, हमारे जो पेमेंट गेटवे होते हैं उनमें लोग प्रॉब्लम कर देते हैं, हमारे आईडी पासवर्ड या यूं कहिएगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा देते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को निपटाने के लिए पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने जो है इस साइबर रिस्पॉन्स सेंटर की जो है वो घोषणा की है ताकि जो है लोगों को साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जा सके और बदमाशी वगैरह
वगैरह से या बैंक धोखाधड़ी से या पेमेंट गेटवे से लोगों का जो हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उससे जो है बचाव किया जा सके। अब बात हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस ने किया है। तो हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के कितने गांव ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपए दान दिए हैं? तो 50 करोड़ रुपए दान दिए हैं टोटल हरियाणा के 5 गांव ने मिलकर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे सबसे पहले 5 गांव कौन से हैं? पहला गांव है गुरुग्राम के 7000 लोगों के पालरा गांव ने हरियाणा सरकार को 21 करोड़, जो कि सबसे ज्यादा। सोनीपत जिले के सिरसा गांव ने 11 करोड़ और इसी सोनीपत के रामपुर गांव ने 2.5 करोड़, पानीपत जिले के बालजटा गांव ने 10.5 करोड़ और नारनौल के नसीबपुर गांव ने टोटल 5 करोड़ दिए हैं। तो ऐसे करके ही हो गए भाई 50 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए हैं गिफ्ट में। खट्टर तो बाबा हो गए न्याल, बल्ले बल्ले हो गई, समझ लो आप लोग। हालांकि इनमें कोरोना के केस ही नहीं है, टोटल 5 ही केस है। एक केस तो पालरा में है, 4 नसीबपुर में है, और बाकी 3 के अंदर तो कोई मामला ही नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बिथरकना रपिया है देव थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में एचसीएस कुलधीर सिंह को हरियाणा के किस जिले के पहले डीएमसी के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एक डीएमसी का कंसेप्ट हरियाणा में अभी ही आया है और डीएमसी बनाया गया है। इन्हें पहले कैथल के डीएमसी के रूप में बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अब डीएमसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर इन्हें बनाया गया है और ये सिटी की नगर परिषद कलायत, चीका, राजौद, पुंडरी की नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने वाले हैं। और डीएमसी बनने के बाद में 50 लाख रुपए तक के काम जो हैं वो आपके लोकल लेवल पे यानी कि स्थानीय स्तर पे ही करवाए जा सकते हैं। इससे पहले क्या होता था? डीसी के पास पावर होती थी, लेकिन अब डीसी के पास पावर नहीं होगी। अब ये डीएमसी के पास ही पावर हो जाने वाली है। परिषद में म्युनिसिपल एक्शन के पास में 25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी देने की पावर होती थी, लेकिन अब ये 50 लाख तक की पावर आ चुकी है। ये हुआ कौन से अधिनियम के तहत है? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत ऐसा हुआ है कि डीसी प्रशासनिक हुआ करते थे अभी तक। इसका क्वेश्चन खैर अलग से भी बनाया, मैंने आपको पढ़ा दूंगा वो। अब कैथल का जिक्र हुआ तो कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 के अंदर हुई है और कैथल को हम लोग नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कहते हैं, वानरों की भूमि भी कहते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहते हैं, गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं और कपिल मुनि की नगरी भी कहते हैं। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, ब्रिक्स मंदिर प्रसिद्ध है और अंबेकेश्वर मंदिर भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है कि हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना को देखते हुए किस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है? देखिएगा, छात्रों की पीटी नहीं होने वाली है, एट होम कार्यक्रम नहीं होगा। इसका मतलब है कि जगह जगह पे हरियाणा में झंडे नहीं फहराए जाएंगे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कल्चरल एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो ये डी ऑप्शन सही है। कोरोना वायरस को देखते हुए ये वाला फैसला लिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हीं का ही पालन जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव में पहली बार बीसीए ग्रुप को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो बीसीए ग्रुप को जो है 8% का आरक्षण दिया जाएगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। क्रैमिंग सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि हाल ही में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में किस अधिनियम की धाराओं में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय किया गया है हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नगर निगम के मेयर व नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव अब सीधे ही करवाए जाएंगे और डीसी की पावर जो है वो डीएमसी के पास में, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में आ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गुरुग्राम में कितने करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर मेट्रो रेल कनेक्शन दिए जाएंगे? तो गुरुग्राम के अंदर जो है 6821.13 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो मेट्रो रेल कनेक्शन दिए जाएंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए जो है 6821.13 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर और इससे बाकी और कनेक्शन जो है उसको जोड़ा जाएगा और टोटल इस कॉरिडोर की लंबाई होगी कितनी? 28.5
1.80 किलोमीटर की होगी। इसमें 6 इंटरचेंज स्टेशन होंगे और 27 एलिवेटेड स्टेशन इसमें होने वाले हैं। बहुत सारी जगह जिसमें गुड़गांव के सेक्टर 22 है, 23 है, सेक्टर 37 है, 48 है, 45 है, सुभाष चौक है, पालम विहार है, अशोक विहार है, ये कई सारी जगह है जिनको आपस में जो है जोड़ा जाएगा मेट्रो ट्रेन से। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा सरकार ने किस तारीख को नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 2 जून, 14 जून, 26 जून और 30 जून। विस्तार से लिखिएगा इस दिवस के बारे में, क्या है ये क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, डिटेल से बताइएगा आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बस इतना ही था आज का लेक्चर। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप शाम 8 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्लास 7वीं की स्टार IQ YouTube चैनल पे पहुंच जाइएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF पे मिल जाएगा। सभी वीडियो के लेक्चर्स का, या फेसबुक या इंस्टा को आप फॉलो करते हैं तो यहां मिल जाएगा। धन्यवाद। हंसते रहना।